हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डीजल मैकेनिक स्टूडेंट के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें इंजन और उसके पार्ट्स के नाम को अच्छे से समझेंगे। तो आज हम रोकर आर्म के बारे में जानेंगे। तो रोकर आर्म का एग्जैक्ट काम क्या होता है। तो रोकर आर्म जो होता है ना, वो कैम शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है और ये वाल्व को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। देख रहे हैं, ये ओपन वाल्व को ओपन या क्लोज करने का काम करता है। बेसिकली इसका मेन इंपॉर्टेंट काम यही है। अब इसमें देखते हैं कि रोकर आर्म में होता क्या है। तो रोकर आर्म में एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिसको टाइट किया जा सकता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। लॉक नट होता है, यानी जहाँ तक जरूरत हो वहाँ पे उसको टाइट करके रखने के लिए। रोकर आर्म बॉडी, ये रोकर आर्म क्या है, बॉडी है। एक होता है आपका पीवट, ठीक है। तो सबका थोड़ा सा काम जान लेते हैं। तो रोकर आर्म बॉडी, तो पुश रड की गति को वाल्व तक पहुंचाता है। यही ना, अप डाउन होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पुश रॉड की गति को वाल्व तक पहुंचाता है। दूसरा हमारा क्या था, पीवट। तो पीवट क्या है, यह वह बिंदु है जहां रोकर आर्म घूमता है। रोकर का जो आर्म है वो क्या करता है, घूमता है पीवट के पास। ऑप्शन 3 में आपका बुश बियरिंग। तो बुश बियरिंग घर्षण कम करता है और रोकर आर्म को स्मूथ चलने में मदद करता है। देख रहे हैं, ये येलोइस्ट पार्ट है गोल्डन कलर का, बुश बेयरिंग कहलाता है। अगला है 4 नंबर में आपका वाल्व संपर्क भाग एडजस्टेबल। तो वाल्व स्टेम को दबाता है जिससे वाल्व खुलते या बंद होते हैं। फिर आपका है लॉक नट। बताए हैं आपको कि एडजस्टिंग स्क्रू को अपनी जगह पर कस कर रखता है ताकि सेटिंग ना बदले। फिर है एडजस्टिंग स्क्रू, मतलब वाल्व क्लियरेंस गैप सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये कैम शाफ्ट से लगा होता है। जब कैम शाफ्ट घूमती है तब ये ऊपर की ओर, देख रहे हैं, पुशर ऊपर की ओर धक्का देता है। जब ये ऊपर की ओर धक्का देता है तो देख रहे हैं ये नीचे की ओर दब जाता है। तो वाल्व स्प्रिंग दब रही है और वाल्व खुल जाता है। देख रहे हैं आप, लिखा है वाल्व खुल जाता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि फिर घूमता है, वो तो रोटेट करते रहता है ना। तो जब फिर दोबारा घूमता है तो उस कंडीशन में पुश रड नीचे की ओर आता है और जिससे ये ऊपर की ओर चला जाता है, स्प्रिंग धक्का देता है ऊपर और वाल्व बंद हो जाता है। क्लियर है। तो मेन इंपॉर्टेंट यही था कि रोकर जो आर्म था वो क्या है कि कैम शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है और वाल्व को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है। क्लियर है। अब इसमें कार्य क्या है, देखिए कैम शाफ्ट को घूमता है, कैम शाफ्ट घूमता है तो ये घूमता है, ठीक है। पुश रॉड ऊपर की ओर धक्का देते हैं, है ना, ये रॉड, ये होगा ना आपका रॉड। तो पुश रॉड ऊपर को धक्का देते हैं। फिर रोकर आर्म पीवट फुलक्रम पर घूमता है। पीवट जो यहाँ पे लगा हुआ था ना, पीवट देख रही है, पीवट घूमता है। रोकर आर्म का दूसरा सिरा वाल्व स्टेम को नीचे दबाता है। वाल्व जब खुल जाता है और हवा, ईंधन या गैस प्रवाह होता है। जब पुश रड नीचे आता है तो वाल्व स्प्रिंग वाल्व को वापस बंद कर देते हैं और रोकर आर्म अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि जब पेट्रोल इंजन में जब हवा को अंदर ले जाना रहता है पेट्रोल के साथ, तभी तो स्पार्क लगता है ना, तो उस समय वाल्व को ओपन कर देता है। और जब ज्वलनशील पदार्थ यानी जब स्पार्क उत्पन्न हो जाता है, पावर जनरेट हो जाता है, तो उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, धुआं हैं, फिर वो वाल्व को ओपन कर देता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो रोकर आर्म के लिए आज इतना ही।